अब थोड़ा मुस्कुरा दो। अभी जो पढ़ेंगे छात्र आंदोलन और चिपको आंदोलन, तो तीन बोलते हैं। चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, तो लोग है दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स। और कौन ठो एक ठो छात्र आंदोलन, दलित पैंथर्स, चिपके हैं। 4 में से 3 आने का संभावना अधिक है, इसलिए पढ़ना। छात्र आंदोलन किसके लिए फेमस है? बिहार के लिए। तो बिहार एकमात्र राज्य है जो क्या, बिहार एकमात्र राज्य है वो बताता है कौन सा कौन मुख्य है, छोटा है लेकिन क्या बताता है उनकी। बिहार में कितना एमपी? सबसे अधिक बिहार में, लेकिन यह बताता है कौन बैठेगा गद्दी पे, प्रधानमंत्री गद्दी कौन बैठेगा, ये बिहार बताता है। तो छात्र आंदोलन इसलिए पढ़ रहे हैं, ये बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? बिहार वाला चीज तो बढ़िया है ना रे। बिहार में और कौन सा पढ़े थे? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में और क्या पढ़े थे? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है ना रे, याद है कि ना? लिखे, याद है कि ना? नील की खेती वाला याद है ना पूरा? 3 कट्ठा प्रणाली, 3 कट्ठा खेत में नीला खेती होता था, 3/20 भाग। वो कौन सा है? चंपारण सत्या। अभी हम पढ़ रहे हैं महिला है, बहुत ही खतरनाक थी। खतरनाक से देखो, देश हित के लिए अच्छा काम हुआ। इंदिरा गांधी जब पढ़ेंगे देश हित के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट, इंदिरा गांधी का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, तानाशाही दिखाया गया, इसीलिए आंदोलन शुरू हुआ। ये इसका आंदोलन शुरुआत हुआ था बिहार से। तो क्या कारण रहा जो शुरू हुआ? छात्र आंदोलन, लग रहा स्टूडेंट पॉइंट नाम है ना, छात्र मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी का आंदोलन। क्या कारण रहा होगा शुरू हुआ? देखो, जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया तो फिर इलेक्शन हुआ देश में, क्या हुआ? चुनाव हुआ। उसमें किसको चुना गया था? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी कम वोट से, सीट से नहीं जीता, भारी मत से विजय हुआ। तो किसकी बेटी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी किसकी बेटी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। और उसका हस्बैंड कौन है? फिरोज गांधी। और उसका बेटा के है? राजीव गांधी। भैया उसका हस्बैंड कौन हो गया? फिरोज गांधी। और बेटा राजीव गांधी। राजीव गांधी का इतिहास देखो, उसको मिस्टर क्लीन कहा जाता है। क्या कहता है? मिस्टर, पूरा साफ सुथरा, बहुत अच्छा लीडर था। जो कंप्यूटर देखता है देश में, क्रांति लाया है, उसी का डिजिटल जो देन है भारत में, उसका भी देन। अभी मोदी जी का नाम चल रहा है ना डिजिटल दुनिया लाने का, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान। ठीक, कंप्यूटर लाया भारत में। तो हमको राजीव गांधी को नहीं पढ़ना, अभी हम इंदिरा गांधी के बारे में विशेष पढ़ना। यहाँ इंदिरा गांधी का थोड़ा बुराई ज्यादा है। बुराई करने का तात्पर्य यह है, डिक्टेटरशिप किया है देश। क्या किया? वो आपातकालीन घोषित किया। आपातकाल के बारे में जिक्र किए। देश में क्या लागू कर दिया? इमरजेंसी। 1975 25 जून क्या लाया है? इंदिरा गांधी का टाइम था। और काहे किया? देखो 1966-67 में चुनाव जीत गई। हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते? खासकर इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री। कौन सा कैसा प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री को नहीं भूलते, इसलिए आसान याद है। आसान टॉप नहीं, ये भूल जाएंगे। इंदिरा गांधी याद है ना सबको? तो वो लेडी बहुत ही अच्छी थी, ऐसा नहीं है बहुत खराब लेडी, लेकिन इस जगह उसका बुराई है। ऐसा था ही, ऐसा हुआ है देश में। तो देश देखो, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो देश का प्रधानमंत्री को हटा दिया। कम आंदोलन ऐसा हुआ, लेकिन ये आंदोलन था। ये कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में। क्या किया था? जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इसका याद नाम तो नहीं भूलेगा, जेपी से याद रखो। जेपी से जयप्रकाश नारायण नाम याद रहेगा, इसलिए फेमस। तो पहले चुनाव देख लेते हैं। 1966-67 में चुनाव हुआ, जो लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, उसका चुनाव हुआ। उसमें भारी मतों से विजय बना। क्या बनी? इंदिरा गांधी। अब बेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उसी के बोला उसका बेटी तो अच्छी है, क्या समझा? उसका बेटी है तो अच्छा, देश में बहुत ही भयंकर जीत गई। बेटी थी किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन देश में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, चुनाव जीता तो बोला काम करेगी, अच्छा लेडी है काम करेगी, लेकिन देश में क्या हो गया? बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा बढ़ गया, देश को कुछ फायदा नहीं हो रहा था देश को। फिर 1971 में चुनाव लड़ा गया, 1971 में, इसमें दोबारा जीत गई, उसमें दोबारा देश में प्रधानमंत्री। लेकिन और नारा क्या दी थी? देखो 1971 नारा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा दिया था। कौन नारा दिया था? लेकिन गरीबी हटा नहीं, गरीबी
नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। गरीबी देश में था ही, भुखमरी बेरोजगारी दर अधिक हो गया, तो नारा उस समय दे दिया था क्या, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो देश को गरीबी हट नहीं करे, गरीबी हटे, नुकसान नहीं हो रहा था। 1971 में जीत गई, तब एंट्री होता है किसका, जयप्रकाश नारायण का। देखो जयप्रकाश नारायण जो था, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बायोपिक या बायोग्राफी में लिखा है, कहीं और भी कहीं बोला होगा कि हमरे बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जेपी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो डायरेक्ट बोला भी जयप्रकाश हम नहीं बने। उसका कहना जयप्रकाश नारायण से पूछा गया तो डायरेक्ट बोला हम नहीं बने, हमको समाज सेवा करना है। क्या करना, तो इंदिरा गांधी कौन बन गई, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जीत रही हमेशा 2-3 बार जीत, लगातार 3 टर्म जीत जाती है, 2 बार जीत जाता है, तीसरा टर्म में इमरजेंसी लग गया, वहां हार गया। सही हुआ, हारना बहुत जरूरी है, नहीं हारता तो देश में तानाशाही हो जाता। क्या हार गया, तो कारण तो चलिए रहा होगा। देश में 1975 के चुनाव के जो इमरजेंसी लगा उसमें हार गई, तो हारना जरूरी था। नहीं, देश में आज क्या होता, लोकतंत्र खतरा में, लोकतंत्र समाप्त हो जाता। अब जो प्रधानमंत्री कह दिया वो सही है, ऐसा थोड़ी ना है, क्या समझे, प्रधानमंत्री कह दिया वो सही है, ऐसा बात भी सही नहीं है, वो भी गलत हो सकता है। प्रधानमंत्री जो फैसला लेता है वो अच्छाई के लिए आता है। अभी तक जितना देखा गया है, प्रधानमंत्री का ज्यादातर फैसला अच्छा हुआ। क्या हुआ, अब कोई फैसला खराब भी हो सकता है, ज्यादातर क्या होता है, अच्छा देश हित के लिए होता है। किसी एक मजहब के लिए नहीं देखा जाता, किसी एक निवास समूह के लिए नहीं है, सबके लिए। तो प्रधानमंत्री का फैसला ज्यादातर क्या देखा गया, अच्छा देखा गया। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में तो बैठ गया, लेकिन आंदोलन होता है, आंदोलन किसी उम्र पे, आंदोलन जब भी हुआ भारत देश में, ये देखो जेपी का आंदोलन जो है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन गांधी जी से प्रेरित, किससे प्रेरित है, जैसे गांधी जी कर रहा था उसी टाइप का आंदोलन, इसमें किसी को मारा पीटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इंदिरा गांधी, क्या हो गई, ये थोड़ी सी अडिग हो गई, और ये देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या क्या था, केस ठोक दिया। ये क्या किया था, ये केस ठोक दिया, इसका फैसला दिया जज, और जज जो फैसला दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ दे दिया। अब सोचो जज का पावर देखो, यहाँ सब मिक्सिंग हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज फैसला दिया कि आप वो इस्तीफा दीजिए, क्या दिए, आप प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, आप संसद में तभी जा सकते जब आप इस्तीफा दीजिए। यहाँ देखो कितना भयंकर एंट्री हुआ, सुप्रीम कोर्ट देखा पावर, पहली बार बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पावर, ऐसा पावर था जिससे क्या हुआ, देश से प्रधानमंत्री पद हटा दिया, प्रधानमंत्री पद को मतलब इंदिरा गांधी को हटा दिया। ये था कौन, जज। जज का पावर समझा, जज का बहुत ही ज्यादा पावर हमारे देश में, जज को ही सबसे अधिक शक्ति किसको है पास है, हम क्या बोले, शक्ति, सबको शक्ति। हमारे देश में क्या बोल रहे हैं, सबको शक्ति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको शक्ति है, सबको अधिक शक्ति, ऐसा नहीं कम शक्ति, सबको कहेगा, सब अपने अपने बहुत अधिक ताकतवर, सब अपने आप में सबसे, लेकिन सबसे हट के ताकतवर किसके पास है, सबसे अधिक शक्ति किसको है, जज को। अब देखो जज क्या किया, इंदिरा गांधी को हटा दिया, इंदिरा गांधी की सरकार को हटा दिया। तो डायरेक्ट हटी नहीं, उसको डर था, इंदिरा गांधी को डर ये लग गया था कि अब हमको वोट नहीं देगा, और ये जेपी से नाराज हो गई, ये हमसे बदला ले रहा है। इंदिरा गांधी सोची, क्या सोची कि हमसे जेपी जो है, जयप्रकाश नारायण, हमसे क्या ले रहा है, बदला ले रहा है। कौन सा बदला, ये हमारे पिताजी बोले थे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनना, इसको बनाना है, लेकिन ये हमसे पर्सनल बदला ले रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं था, ऐसा बात रहता तो डायरेक्ट बोलता हमको दीजिए उम्मीदवार, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बना नहीं, जेपी जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, ये आंदोलन और ज्यादा फैलने लगा, पूरे देश भर में फैलने लगा। सबसे फैलने का कारण था इलाहाबाद हाई कोर्ट में से क्या फैसला आ गया कि आप किसके लिए उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री को योग्य नहीं। 1966 में देश में क्या प्रधानमंत्री बनी, परिणाम गरीबी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी भुखमरी बढ़ गई। किसा सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में। 1971-72 में चुनाव दोबारा हुआ और सत्ता में आ गई, क्या होगा, फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। नारा क्या दिया था, गरीबी हटा, क्या नारा दिया था, लेकिन गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ, गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ, देश में कुछ बदलाव नहीं हुआ, सेम टू सेम बेरोजगारी, शिक्षा कमी और बढ़ रहा था। ठीक है, 1970 आम चुनाव में 2 पार्टी था, जनता पार्टी इधर था कांग्रेस, कौन है इधर,
कांग्रेस। देखो उस समय चुनाव जो हुआ था 542 सीट था। कितना सीट था? 542। 1905 चुनाव जब हुआ तो हार गए। क्या हार गया? कांग्रेस हार गई। और काय हार गई? कारण था क्या? जेपी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। बिहार का आंदोलन हारने का क्या कारण था? बिहार का छात्र आंदोलन। ठीक है। 542 सीट में 330 सीट मोरारजी देसाई जीता। कितना सीट? 330 सीट। तो कम सीट थोड़ी हुआ। कांग्रेस को हरा दिया। देखो कितना भयंकर था। आजादी के बाद अभी हारी कांग्रेस। और कब हारी और कितना भयंकर हारी। कौन ने हरा? 330 सीट बुझ रहा है। 542 और 330। 542 सीट में कितना सीट था प्रधानमंत्री के लिए? इसे आधे लाना था ना रे। इससे ज्यादा तो हार जाता। लेकिन 330 तो ज्यादा हो गया ना। बहुमत का सरकार हो गया। अब जो चाहेगा वो होगा। लेकिन मोरारजी देसाई क्या था? शुद्ध आदमी। शुद्ध आदमी बुझता है। बहुत ही सिंपल। उसको कोई ठगना आसान था। तो उसका सरकार गिर गया। मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया। फिर एंट्री किसका? फिर बन गई कौन? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। समझा? देखो कैसे हो रहा है खेल। दो कैसा भयंकर। सत्ता में आया मोरारजी देसाई लेकिन वो हार गया। अब फिर कौन दोबारा आ गया? यहाँ इंदिरा गांधी काम की। यहाँ देश हित के लिए काम की। लेकिन यहाँ नाराज हो गया सिख। देखो नाराज होने का कारण था टेम्पल था। टेम्पल गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? उस टेम्पल में टेररिस्ट घुस गया था। आतंकवादी। कौन घुस गया था? आतंकवादी। तो आप आतंकवादी घुस गया। देश को क्या नुकसान हो रहा है? ताज होटल हमला हुआ ना इधर नया इधर। कितना भयंकर नुकसान देश को हुआ। तो उस समय टेररिस्ट आतंकवादी सिख के किस में घुस गया था? गुरुद्वारा क्या नाम है? गोल्डन टेम्पल। उसमें अमृतसर में जो है उसमें घुस गया। तो इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दी उसको मारिए। लेकिन उससे पहले ऑर्डर क्या आ गया? कोई भी सेना जूता चप्पल पहने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम है। सब धर्म का नियम होता है। कोई जूता चप्पल पहने। लेकिन आर्मी जूता चप्पल पहने चल जाएगा। बिना जूता चप्पल आर्मी चल जाएगा। कहीं जाए आर्मी जूता चप्पल चाहिए। चप्पल जूता तो चाहिए। बूट होता ना भयंकर। तो बूट किसी लग गया तो बूटे से लोग मर जाएगा। इतना खतरनाक बूट। तो बिना बूट का जा नहीं सकता। तब सत्ता में अब फंस गया। क्या गया? राजभर के बीच में इंदिरा गांधी फंस गई। अब क्या करना? उसके साथ तो बहुत हो ही रहा था। ले ऑर्डर दे दी शूट एंड मारिए उसको। मंदिर में घुस के अमृतसर के सिख के मंदिर में घुस करके मारिए। इससे किसको नुकसान हो गया? फिर इंदिरा गांधी का हत्या हो गया। उसका बॉडीगार्ड कर दिया। क्या कर दिया? उसका हत्या। उसका जो हत्या किया है उसका बहुत ही करीबी था और उसको मार दिया। और कौन था? सिख धर्म से। ठीक है। अच्छा काम जब 3 साल 4 साल बढ़िया काम की। देश हित के लिए तो काम कर रही थी। अच्छा काम किया था। 3 से 4 साल इंदिरा गांधी अच्छा काम की। लेकिन उसका हत्या कर दिया गया और उसका मर्डर हो गया। गोली से भून दिया गया। लिख के बताते हैं उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का। उद्देश्य क्या? राज्य की स्थिति अच्छी हो। राज्य की स्थिति अच्छी हो। जो लिखा हुआ पॉइंट लिखना है। देखो नारा लगने के कारण ही इंदिरा गांधी को हटाइए। नारा इस आंदोलन का मकसद ही क्या है? इंदिरा गांधी की सरकार को हटाइए। इंदिरा गांधी को हटाओ और देश बचाओ। ये नारा था ना। इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ये नारा दिया था जेपी का। जयप्रकाश नारायण का नारा था। तो इस सब गांधी मैदान फेमस है अभी। तो गांधी मैदान आज के लिए फेमस है। गांधी मैदान हर आंदोलन के लिए गांधी मैदान फेमस है। हर आंदोलन के लिए गांधी मैदान फेमस है। वहां पे लोग क्या करता है? रैली निकालता है। अभी हो जाएगा हर 20 रोज में एक रैली तो मिलेगा। अभी किसका चल रहा है? आंगनबाड़ी का सेविका का आंदोलन चल रहा ना। पूरा गांधी मैदान घेरा हुआ। समझे? तो हमेशा गांधी मैदान में रैली निकालिए तो गांधी मैदान निकालिए जो ज्यादा देश व्यापी देश तक जाता है। मतलब पूरा देश में लोग देखता है। मीडिया वाला देश को दिखाता है। यही काम है ना। रैली के लिए गांधी मैदान फेमस का है क्या कि यहाँ से क्या होता है? पूरा देश में लोग देखता है इसलिए लोग जाता है। और फेमस जगह है। बहुत बड़ा है ना रे गांधी। देखा ना बहुत बड़ा है। कम दूर नहीं बहुत। जब इसका जब कंपेयर करेगा दूसरे राज्य से ज्यादा बड़ा मैदान खाली जगह गांधी मैदान। सब राज्य का अपना अपना फेमस चीज है। तो बिहार का फेमस चीज क्या है? गांधी मैदान। तो बहुत ज्यादा फैला जगह। कम जगह ना है बहुत दूर तक है। मेला लगले रहता है हमेशा। भी हो जाएगा मेले शाम में मेले लगाता है। इतना जगह इधर मेला लगल है। उधर रैली निकाला हुआ है। उधर टेंट लगल है। इधर शादी ब्याह हो रहा है। शादी ब्याह होता है लेकिन वहां परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं टेंट लगा दी सरकारी है। ठीक है। हर चीज होता है। तू गौर करेगा वहां पे तो बहुत चीज मिलेगा उधर। पीछे माहौल भी बड़ा। तो हर चीज है। अब तो और कर दिया सिस्टम।
ये एक संडे फिल्मों दिखाता है प्रोजेक्टर लगा लगा कर, तो बहुत सी आराम करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन हम पढ़ेंगे इस किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। तो संपूर्ण क्रांति कहते हैं इसको। जब रैली निकाला गया तो जयप्रकाश नारायण को क्या बोला? संपूर्ण क्रांति है। क्या ही? संपूर्ण मतलब टोटल आंदोलन। संपूर्ण मतलब टोटल। ये आंदोलन काहे कर रहा है? क्या कर रहा है? देश में क्या हो रहा था? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके विरोध में जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? एक रैली निकाला। उसको क्या नाम दिया? संपूर्ण क्रांति। और रैली कहाँ निकाला था? गांधी मैदान में। उसके बाद वो कहाँ गया? और देखो एक डेट तुम लोग लिख देते हैं 12 जून। डेट याद नहीं करना है, याद कर रहे से एक तो डेट इमरजेंसी का डेट याद कर रखना, बेसी ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं। 1975 यही काफी। 1975 याद है, वही काफी। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या किया है? केस ठोक दिया। के जेपी जयप्रकाश नारायण। और तो अब केस ठोक दिया। आप बुझ गई इंदिरा गांधी कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। इंदिरा गांधी सोच क्या रही है? हमसे पर्सनल बदला ले रहा है। इंदिरा गांधी क्या सोच रहा था? पर्सनल ले रहा है। क्या कि जेपीयू क्या बनना है? प्रधानमंत्री बनना था। अब वो नहीं बन पाया। अब हमारे साथ क्या कर रहा है? आंदोलन चला रहा है। पूरे देश में क्या कर रहा है? आंदोलन चला रहा है। तो इंदिरा गांधी क्या क्या उससे राष्ट्रपति था? फखरुद्दीन अली। उससे बड़े राष्ट्रपति क्या था? फखरुद्दीन अली। नाम याद रहेगा? तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले इमरजेंसी का बाद आपातकालीन घोषणा कौन किया? तो कौन क्या था? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली। तो किसके कहने पे? अपने मन से नहीं क्या माइक उठा कर दिया? किसके कहने पे? इंदिरा गांधी कहने। यहाँ फखरुद्दीन अली को बदनाम नहीं कर देना। फखरुद्दीन अली ने घोषणा कर दिया और देश में क्या लग गया? इमरजेंसी। बदनाम कौन हुआ यहाँ पे? इंदिरा गांधी। कौन बदनाम हुआ है? इंदिरा गांधी। वही इमरजेंसी घोषित किया है। मुझे आपातकालीन कुछ काम नहीं होगा। इमरजेंसी घोषित करने का इरादा क्या था इंदिरा गांधी का? कि जो रैली चल रहा है उसको खत्म हो जाए। देखो मथा, इमरजेंसी लगाने का इरादा है? जो रैली चल रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा था। और दिल्ली में और क्या क्या था? बड़का हो रैली निकाल दिया। गांधी मैदान के साथ कहाँ चला गया? फिर दिल्ली गया। दिल्ली में भी भयंकर। अभी यहाँ कौन हुआ? किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में। दिल्ली में हर चीज है। लोग दिल्ली कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस नारा दिया था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना दिल्ली लोग कहा जाता है। दिल्ली लोग कहा जाता। वहां संसद भवन है, सबसे बड़ा बात है। वहां क्या है? तो नियम कानून कहाँ बनता है? संसद भवन घेर दीजिए, लोग नहीं जाएगा। बुझे? सबसे बड़ा पॉइंट वहां संसद भवन, इसीलिए लोग वहां जाता है। उसको दिल्ली को ब्लॉक करना है, यही काम। रैली ज्यादातर यही होता है। ठीक है। तो उस सबसे क्या बात है? उस समय दिल्ली में भी भयानक रैली निकाला। दिल्ली में भी क्या बात हुई? जमुना ताकि आगे वो पीछे घूमे आ रहा है। 1971 से 1973 आंदोलन चलता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। किस पे नहीं पड़ा असर? इंदिरा गांधी पे। ये जो डेट लिखे हैं 1971 से 1973, ये क्या हो रहा है? हम पढ़ रहे हैं छात्र आंदोलन पढ़ रहे हैं। इस पे किसी सरकार को इसको आगे नहीं कहा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, देश में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जेपी कहाँ का था? बिहार का। तो बिहार का लोग क्या खासियत? बिहार में अडिग होता है। बिहारी लोग क्या होता है? ठानने का। तो बिहार के देखो दूसरे राज्य हम लोग फेमस का है, बिहारी लोग है वैसा है ना असलियत में फेमस कह रहे। दूसरे राज्य बिहारी लोग का फेमस है। बिहार के बारे में क्या कहता है? बिहारी लोग क्या अडिग होता है। क्या था? कर्मठ। जो कह दिया ठान लिया है वो करता है। ठानने का बात है बस। बिहारी लोग क्या करता? ठान लिया तो कर लिया। तो अभी ने कहा हम ठान लिए सर, हम लोग वैसे हम लोग के लिए फेमस का लाइन कहता वो लोग। बिहारी लोग के लिए क्या है? जो ठान लिया है वो करता है, बिहारी के लिए लाइन। ध्यान इधर 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में रैली निकाला गया, जिसे क्या गया? संपूर्ण क्रांति कहा गया। ठीक है। नारा क्या था? इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ देश नारा था। धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1975 में दिल्ली की एक भयानक कांग्रेस विरोधी, दिल्ली में क्या निकाला गया? भयानक कांग्रेस विरोधी रैली निकाला गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या किया? मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें क्या कहा गया? इंदिरा गांधी को हटा दीजिए, या उसका जो पीएम पद है जो बैठी है उसको इस्तीफा दिलवाई। लेकिन ऐसा नाम है या तुमसे पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जज का ना, इतना होमवर्क भी दिए फेमस नाम है टीका। जज है सटीक आदमी। किसी को पावरफुल बनना है तो जज बनना है।
वकील और जज। किसी देश में कोई पद बनिए नहीं बनिए, लोकसभा, राज्यसभा, नेता के भी सबसे बड़ा नेता के लोग कहता है नेता बनना है। पढ़ाई लिखाई के अलावा देश में सबसे बड़ा कौन चीज कहता है? नेता बनना। नेता के साथ कुछ पल, फोटो इसका रे, नेताजी के साथ कुछ पल, बिहार में फेमस लाइन से नेताजी के साथ सेल्फी, नेताजी क्या कर रहे हैं? फूल चढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ फोटो। ये हमारे देश में, बिहार में फेमस लाइन से। बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार से क्या है? बेरोजगारी। तो इस लाइन फेमस लाइन, ठीक है, तो चलता है आज सोशल मीडिया पे। कुछ नहीं है तो कहीं बेरोजगारी दर देखने का हम उदाहरण क्या देते हैं? जहाँ जेसीबी सब मट्टी निकालता है ना, वहां लोग का भीड़ दिखता है। तो वो क्या दिखाता हो? वो क्या दिखाना चाह रहा? जो भीड़ तो देख रहा है, बेरोजगारी अधिक है। बेरोजगारी मुंबई सब रहेगा तो लोग नहीं जाएगा, उसको अपने काम फुर्सत कहाँ है? 5 मिनट फुर्सत नहीं। यहाँ तो एक दिन वहां बैठा रहता है, यहाँ से निकालिए, हे इधर नहीं निकला, कहता है गौर नहीं कर रहा। तू देखना नहीं, हम देखे, हम बताते हैं। ठीक सर, अभी देख लिए, हम देखे तो बता रहे, हम उसी का हम ध्यान लेते हैं। हर चीज देखने को मिलता है। या कहीं रोड साइड में होगा तो लोग लाइन लगा देगा, यहाँ से वहां तक लंबा लाइन खड़ा रहेगा, क्या कर रहा है? नहीं कर रहा। ये क्या दिखाता है? बेरोजगारी। क्या दिखा रहा है? ये बिहार का बेरोजगारी, सबसे अधिक बेरोजगारी कहेगा तो बिहार में, ठीक है। सबसे अधिक केस बिहार में कौन सी का रहता है? जमीन का। सबसे अधिक केस बिहार में कौन सी का है? जमीन का। तुम कहीं चल जाओ कोई थाना, तो जमीन का कोई ना कोई केस जरूर मिलेगा। बिहार का कहीं यहाँ से लेके वहां तक कहीं चल जाओ। तो जज का नाम क्या था? जगमोहन सिन्हा। कौन था? जो यह फैसला दिया क्या, कि आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा तब तक आप संसद भवन नहीं जा सकते। ये फैसला दिया। आपको कौन सा पद छोड़ना पड़ेगा? प्रधानमंत्री पद का। ये फैसला दे दिया, जो बहुत टाइट फैसला। ऐसा फैसला आज तक के इतिहास में कोई नहीं दिया है, नहीं दे पाएगा हमारे ख्याल से। जो दे दिया उसके लिए तो क्या कर, 21 तोप की सलामी दीजिए इसकी। कितना भयंकर फैसला। कोई प्रधानमंत्री पद को डायरेक्ट कह दे। अब एक कहना अलग बात, अब हाँ ठीक है, ये गलत है, सब कहा है, सब जितना अभी चीफ जस्टिस है, ये कहता है ये काम गलत है, ये काम सही है, आप साइड हो जाइए, ये काम छोड़ दीजिए, ऐसे कह के छोड़ देता। तो उसका मान लेता प्रधानमंत्री, फैसला को मान लेता, छोटा फैसला है ना, ये काम छोड़, उसका पद छोड़ नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री फैसला दे दिया, ये काम छोड़ दीजिए, ये जो आप लाए हैं बिल, इसको वापस ले लीजिए, तो ले लेता। और डाटे क्या नहीं लेंगे बिल, क्या कर लीजिएगा, तो बिल में दे आएगा। क्या समझे? उस पद हटा देगा, तुम जाइए लाइन हटो। ये पावर है, किसका कर है पावर? तो कोई यहाँ हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं ला सकता, हमारे देश में तानाशाही नहीं चल सकता। हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश। कहीं नहीं चल पाएगा, कहेगा सर कहीं चला देगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ देखो ना पावर जज का पावर देख रहा है। क्या कहा कि जब तक आप नहीं हटिएगा तब तक आप संसद भवन नहीं आ सकते। ये फैसला क्या दिया था? जज। तो इंदिरा गांधी बुझ गई और क्या किया फैसला? इमरजेंसी लगा दिया। हमारे देश में क्या किया उसके बाद? ये डेट याद रखना, तो याद कर लेना, 25 जून छात्र आंदोलन, 25 जून, एक ही डेट बोले याद करने, बस यही डेट, इस पूरा अभी तक कोई डेट याद नहीं कर। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से आपातकाल घोषित किया गया। ठीक, आपातकालीन घोषित किया, तो आप क्या भीड़ नहीं लगा सकते। आपातकालीन का मतलब क्या हुआ कि आप लोग भीड़ में कहीं नहीं जा सकते हैं, 2 से 3 आदमी अधिक घर से नहीं निकल सकते। ये था इसमें। तो इसका सीधा असर किसमें पड़ा? आंदोलन पड़ा। जयप्रकाश नारायण सहित कई बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो तुम इसे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है, स्क्रीनशॉट है चिपक जाना, पकड़ लेना। किसी को पकड़ लेना? पेड़ को। किसको पकड़ लेना? पेड़। या चिपक गया है, तो चिपक जाने का अर्थ यहाँ हो गया है जो पेड़ काटने से रोकना। किसे रोकना? देखो ये जो नाम लग रहा है पेड़ काटने से रोकना है, पेड़ तो आज से नहीं कह रहा, बहुत पुरानी कहानी। ये तो अभी नहीं कह रहे हैं, कहता ना पीपल को नहीं काटना चाहिए। किसको नहीं काटना चाहिए? तो आज से नहीं कह रहे हैं कि ये आंदोलन हुआ तब से शुरू हो गया, बहुत पहले से। बहुत ही पीपल को क्या कहा गया है? ये देवता का एक रूप है, देवता का एक रूप है। तो पीपल से फायदा क्या होता है हम लोग को? सबसे अधिक ऑक्सीजन दिन रात दोनों टाइम देता है, दिन रात दोनों समय देता है। तो बहुत बढ़िया पेड़, बहुत ही बढ़िया पेड़। तो ये ऐसा नहीं कि आज भी कह दिया, जैसे सलमान का हिरन मारा था, तो बिश्नोई समाज का नाम सुना होगा। बिश्नोई समाज है पर्यावरण का रक्षा के लिए। तो सलमान का हिरन मार दिया, तो गौर करना कितना दिन केस चला, कितना पैसा दिया, कितना दिन जेल में रहा। तो कौन समाज था वो? बिश्नोई समाज। तो ये भी उसी तर्ज पे है।
ये आंदोलन का नाम दिया गया है चिपको, तो और समझ में आ गया होगा किसका है, पेड़ काटने से रोकना। तो शुरुआत हुआ था 1963 से, ऐसा नहीं कि नाम 1970 पढ़ रहे हैं, ये वो आंकड़ा बता रहे हैं 1970 से, लेकिन जो हुआ था शुरुआत चीन 1962 का युद्ध जिसको कहते हैं, उसमें भारत हार गया था। चीन और भारत के युद्ध में तो बहुत ही भयंकर भारत को नुकसान हुआ उस युद्ध से, बहुत ही भयंकर। तो उस समय जो हार हुआ था, तो 1963 चाइना इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर चल रहा था, बॉर्डर अभी भी चल रहा है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, डोकलाम का मुद्दा भी चलते रहता है। तो उसी समय क्या कहता, फॉरेन सब जो था कंपनी सब, वो आया था क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने, पेड़ का जंगल काट करके वहां पे मशीन सब या फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन एगो गांव है चमोली जिला, उत्तराखंड में कौन जिला है, चमोली जिला। तो उस समय चमोली रेनी गांव का बड़ा नाम होगा इसमें, रेनी गांव था जिसे 2400 पेड़ काटना था, लगभग 2400 से पेड़ काटना था। उस पेड़ को काटने के लिए महिला सब क्या किया, देखो ये आंदोलन फेमस महिला के लिए, ध्यान दो, ये आंदोलन फेमस किसके लिए भी है, महिला के लिए। ज्यादातर 3-4 आंदोलन महिला का नाम लेंगे, तो इस आंदोलन याद करने के लिए क्या याद करना, महिला का आंदोलन। कौन आंदोलन, नहीं चिपको आंदोलन है, नहीं सुंदरलाल बहुगुणा जी फेमस इस आंदोलन के लिए, लेकिन यहाँ महिला उन्हें है, उसको कहते हैं पर्यावरण का दोस्त। सुंदरलाल बहुगुणा जो था, देखो सही सवाल पूछ दिया, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, गांधी जी का विचारधारा रखता था। सुंदरलाल बहुगुणा किसको कहते हैं, गांधीयन, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, उसको गांधी जी का विचार था, जितना गांधी जी काम किया था उसके विचारधारा से लगाव था। तो पेड़ काटने को बचाने को उसको पर्यावरण हितैषी का, पर्यावरण वृक्ष का दोस्त, पर्यावरण का दोस्त इसको कहा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो उसका विचारधारा क्या कहेंगे, गांधी का विचारधारा। सुंदरलाल बहुगुणा का विचारधारा जब जिक्र करेंगे, किसके विचारधारा से मिलता है, गांधी जी विचारधारा, ठीक है, पर्यावरण का दोस्त। उसका जिक्र कर दिए, बड़ा पर्यावरण का हितैषी का नाम दे रहे हैं, लेकिन जो मेन इसका लेडीजे सब है, तो गोरा देवी तो क्या कर रहे थे, चिपको वीमन मतलब औरत, चिपको वीमन इसका दर्जा दिया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन नाम है गोरा देवी फेमस के नाम है। गांव का नाम क्या है, चमोली जिला, रेनी गांव शुरुआत, ठीक है। इसमें क्या था, ठेकेदार लोग, मेन था ठेकेदार लोग, देखो तो एक ठेकेदार का नाम देते हैं, शुरुआत में हुआ था ये गांव में, सुनो एक मिनट ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो। ये तो कह रहा है क्या कि आंदोलन शुरुआत हुआ था, पेड़ काटने गया तब रुक गया, लेकिन उससे पहले गांव वाला गया था पेड़ काटने। ये बात छिपा हुआ कहानी, आधा कहानी बताया जाता है। उसमें अंगूर का पेड़ काटना उसका काम था, उसको काटने से रोक दिया, इसलिए लोग समूह बना करके बोला कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, कोई पेड़ नहीं काटा। यहाँ से हुआ था, ऐसा नहीं कि पहले काटने गया, तो पहले ये लोग काटने गया था गांव वाला, तो गांव वाला को पेड़ काटने से ठेकेदार लोग रोक दिया, तो उसका फिर कहानी बनाया गया। कहानी क्या बनाया गया है वहां पे, क्या कहानी मतलब असलियत है, ऐसा कहानी नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी है। कहानी ये है कि 2400 पेड़, लगभग 2400 पेड़ को काटना था। उसको रोकने के लिए 27 महिला मर गई। आंदोलन फेमस इसलिए भी होता है, ज्यादातर जो लोग जिसमें मर जाता है बेसी, आंदोलन फेमस हो जाता है। इसमें आंदोलन में मरा कौन था, महिला। कितना महिला बोल रहे हैं, 27 महिला मर गई मतलब उसको मार दिया गया। तो जान के आती मतलब पेड़ काटने से रोका गया, उसको मार दिया। अब समझ गया कैसे मारा होगा, ये तो बुझल कैसे मारा होगा, पेड़ काटने से रोका गया, उसको मार दिया गया। तो 27 महिला का जिक्र है, ठीक है, इसलिए आंदोलन फेमस है। तो चिपको अर्थ समझ गया होगा, पेड़ से चिपके रोकना। जितना भी आंदोलन पढ़ेंगे वो सब आंदोलन सक्सेस हुआ है, सब आंदोलन सक्सेसफुल मतलब कामयाब हो गया। कामयाब करने का अर्थ ये है जो कहीं बात मान लिया, 19-20 करके बात को मनवाना मतलब सक्सेस हो गया। तो उस समय ये बात मनवा लिया कि 15 साल तक हिमालय क्षेत्र में पेड़ की कटाई नहीं होगी। 15 साल तक लिखित कर दिया, 15 साल तक आप इस इलाके में पेड़ नहीं काट सकते। इस इलाके में हिमालय क्षेत्र में पेड़, उत्तराखंड हिमालय इलाका है, पर्वत से हिमालय से बहुत अधिक वहां, तो हिमालय क्षेत्र में कटाई नहीं कर सकती, ठीक है। ये आंदोलन देखा देखी, और देखो महिला का आंदोलन है इसलिए फेमस भी है। यह महिला का आंदोलन है और महिला का 27 महिला मर भी गई थी, ठीक है। और यह आंदोलन फेमस इसलिए भी हुआ था, देखो ठेकेदार सब जो था, एक और पॉइंट बताते हैं इसमें। ठेकेदार सब जो वहां रहता था वो क्या करता था, ठेकेदार सब है, लोग सब आता था, तो लोग सब जो गरीब लोग है, जो मजदूर लोग है, शराब पीता था,
ठीक है। एक तो और ताड़ी आंदोलन करेंगे, उसमें तो और बढ़िया से कर देंगे। ताड़ी आंदोलन महिला कैसे कैसे हुआ, कैसे था, सेम टू सेम उसी तर्ज पे है। ताड़ी आंदोलन का एक विरोध ये भी है, चिपको आंदोलन में ताड़ी आंदोलन को वेट कर देते हैं, बोल देते हैं मुख्य रूप से, हल्का हल्का ऊपर भी बोल देते हैं। तो ठेकेदार लोग था, वो लोग शराब तस्कर था, शराब तस्कर भी था उस समय। तो शराब तस्कर से बचने के लिए भी यह आंदोलन था, ठीक है। शराब तस्कर से बचने के लिए भी, शराब तस्कर शराब बेच रहा है गाँव सब में, तो गाँव में ग्रामीण लोग है, तो वो सब शराब पिएगा, क्या समझा, पैसा वैसे खर्चा जाएगा गाँव सब में। अब लोग सब पैसा खर्चा, शराब पीने में पैसा खर्चा होता है ना रे, खरीदने में पैसा लगेगा ना, तो किसका नुकसान होगा, ग्रामीण लोगों का, लोग का नुकसान हुआ ना। पुरुष कम, पुरुष ज्यादा शराब पीता है, महिला कम पीता है ना। अभी तो महिला अधिक है, अधिक कहने का दूसरे देश में, हमारे देश में कम है, दूसरे देश में महिला अधिक पीती है, यहाँ कम है। हमारे देश में महिला, हमारे देश में महिला शराब कम पीती है। अब ऐसा नहीं कम पीना था बेसी पिया, सब हम रिकॉर्ड बनाएंगे, तो गलत चीज है। बहुत बढ़िया कदम नहीं सरकार का। देखो शराब से हर जहां बैन किया किसको नुकसान हुआ, सरकार को। सरकार क्या कमी हो गया, टैक्स आता सबसे अधिक शराब से, शराब से राज्य में पैसा अधिक आता है, और उसको बैन कर दिया, सरकार को नुकसान है, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ, लोग को फायदा हुआ। तो शराब बैन देश में भी होना चाहिए। चल रहा है, चलिए ठीक है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन देश के लिए, लोग के लिए खराब है। तो हमारे देश शराब का जरूरत नहीं है, जरूरी शराब किसके लिए है, नहीं कहाँ, यूरोप के लिए, ठीक है। शराब के लिए, शराब गर्मी हम लोग इलाका में जरूरी नहीं है। शराब पीने किसके लिए जरूरी है, यूरोप में लोग पीता, वो लोग पी के मस्त रहता है। यहाँ का देसी शराब जो बनाता है लोग क्या करता है, बेसी नशा रहता है, तो क्या करेगा, फेफड़े मार देगा, लीवर खत्म हो जाएगा, फेफड़े में लीवर सिरोसिस रहता है, क्या रहता है, लीवर सिरोसिस वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, तो याद करना है, बहुत टफ वर्ड बोल रहे हैं, हल्के वर्ड मेडिकल टर्म कहते हैं सिरोसिस। शराब पीने से क्या होता है, लीवर, जैसे वैसे रहने दे। इसका नाम है, अगला पढ़ रहे हैं दलित पैंथर्स, वर्ड पे ध्यान दो, दलित पैंथर्स, दलित पैंथर है। तो दलित पैंथर वर्ड जो 1970 कहानी से स्टार्ट है, लेकिन उसे पीछे पहले पढ़ना, मुझे पहले समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो दलित जब इसे समझ लो, तो उसके साथ क्या हुआ है, अन्याय। दलित साथ क्या हो रहा है, आज से नहीं हजारों साल से, कितने साल से, हजारों साल से। उसके साथ क्या हुआ है, भेदभाव, क्या हुआ है, भेदभाव, छुआछूत, जो आज भी है, जो आज भी 1970 कहानी नहीं है, 1960 कहानी नहीं है, पहले कहानी नहीं, आजादी से पहले कहानी नहीं, अभी कहानी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दलित साथ भेदभाव आज से नहीं हो रहा है, बहुत ही सालों से हो रहा है, देखने को मिल रहा है समाज में। आपके ई गांव में नहीं है ये बात सही, ई गांव में भेदभाव नहीं है, ये बात हम, इस गांव का अच्छा ये है, इस गांव में क्या है, भेदभाव, गौर करना है, देखा है तो लोग देखा है, वर्ड पर ध्यान दो, गांव का बड़ाई है, ये अपने गांव का एक अच्छाई क्या है, इस गांव में क्या है, भेदभाव 0%। अब 1% कर रहा तो उसका नुकसान है, तो ये गांव का बड़ाई है। इस गांव में क्या है, तो नाम भी वैसे रखे, गांव का नाम भी रखे, कोची का नाम, तो ये गांव का अच्छा ही है ना रे। तो देखा होगा भेदभाव, हमारे समाज में भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं दूसरे राज्य में नहीं है, बहुत अधिक है भेदभाव। हमारे गांव में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे, कहे कोई नहीं देख सर कहाँ होता है, कोई इस बार तुम लोग पिछले साल जो विद्यार्थी था उसमें बोला सर देखने नहीं किए हैं, होता है, बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में तो घोड़ा चढ़ने नहीं देता था, हमारे इधर बिहार के और गाँव सब में, यहाँ छोड़ करके, तो वहां पर क्या करता था, घोड़ा चढ़ने, घोड़ा चढ़ा, लाठी लेके पीट दिया। मैं घोड़ा चढ़ के शादी ब्याह करता है, रिवाज होता है ना घोड़ा चढ़ के जाने का, रिवाज है घोड़ा पर चढ़ के जाने का। अब घोड़ा चढ़ गया, घोड़ा पे चढ़ गया, दलित हो घोड़ा चढ़ गया, तू पीट दिया। ये आज है कहानी ना है, ये तो अभी इतना टाइट नियम है तब हो गया। अब उससे सोचो अभी कितना नियम कानून दुरुस्त है, कितना टाइट नियम कानून है, हर चीज के नियम कानून। लेकिन सोचो जब नियम कानून नहीं था तब क्या हुआ, सोचने वाला बात है। अभी नियम कानून है तब हो गया, हम ही कह रहे हैं अभी नियम कानून है तब उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जब नहीं था तब क्या हुआ होगा, सोचने वाला बात है। डॉक्टर सा था, उसका इलाज नहीं करता था, पानी को मानो अब कुआं भी नहीं खोल सकता था, अपना पानी पी लिया, पानी पीने नहीं दिया, कुआं खुदा, पानी में दलित, पहले तो परमिशन नहीं था। अब कोई दलित किसी ठाकुर के कुएं से पानी नहीं पी सकता, किसी ठाकुर के कुएं से, एक है ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं एक कहानी क्या कहते कविता है, जो बहुत ही इधर नया और फेमस हो गया। अभी लोकसभा था, उसी में भाषण चला था, ठाकुर की कुआं का बताया था, व्याख्या किया था।
तो बहुत ही बवाल मचाती, होते रहता हमारे देश में नया कहानी नया। लोकसभा में दिया तो और फेमस हो गया कि कभी बिहारी को लिखा है। हर एंगल से भेदभाव, एक एंगल नहीं कहेंगे। ये एक तो फिल्म आया है शूद्र करके, शूद्र फिल्म बनाया था, हम देखे यूट्यूब पे। ये हर बैन किया भाई फिल्म को, भारत देश में बैन कर रहा है। नहीं लगे बैन करने का मतलब लोग लगने नहीं दिया हॉल में, यूट्यूब पे फ्री में अपलोड किया हुआ। उसमें दिखाया गया है भेदभाव दलित साथ, बहुत बढ़िया तरह से, अच्छा तरह से दिखाया गया है। क्या कर रहा है, कुछ पढ़ लिया, मंत्र पढ़ लिया, ऐसा जीभ काट दिया, हुआ। शादी ब्याह कर रहा है, उसको कूट दिया पकड़ के, ये हुआ है। हम पूरा डिटेल तो लोग और करेंगे तो ऐसा ऐसे कर रहे हैं। हम हल्का हल्का पूरी ब्रीज कहानी बताते थे, बुझे। ज्यादा डिटेल करेंगे तो हम लोग को भावना में बह जाना है, कम से कम लेना, बस भावना में बह जाएंगे तो बह जाएंगे बेसी दूर तक। तो जो चल रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं। अभी आरक्षण का मांग चलते रहता है, दलित को आरक्षण दे दें जो जरूरी है। हम आरक्षण का सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे, करना चाहिए। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को आरक्षण का सपोर्ट करना चाहिए। अभी स्वर्ण को भी दिया गया आरक्षण, तो वो दिया गया किस बेसिस पे, आर्थिक रूप से दिया गया आरक्षण। जनरल तबके के लोग को आरक्षण दिया गया किस बेसिस पे, आर्थिक रूप से। तो आज के जमाने में जो जनरल लोग है, जो अपर कास्ट में आता है, सीट टिकट क्या कर रहे हैं, इसको गरीब प्रूफ करना आसान है। क्या समझा, गरीब प्रूफ कर सकता है ना रे। कागज बनाना सबसे हल्का हमारे देश में, कागज बना करके दलित प्रूफ करना आसान है। तो स्वर्ण दिया गया ठीक है, जो इरादा हुआ ले एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा समाज में। तो मतलब ये 10% दे ले शायद, तो जरूरी नहीं है उसको देना। देखो जो गरीब है वो जन्म से दलित है, और दलित जो जाति से दलित है, दलित को अलग कर दिया है समाज, दलित को समाज से देखा अलग है, उसका रंग रूप स्वभाव अलग कर दिया, अलग रहता भी हो, अलग रहता, उसको पता नहीं। देखो आरक्षण अंबेडकर जब कहा था, बोला 20 से 25 साल उसका सोच था, 20 से 25 साल आरक्षण रहे, उसका दलित ऐसे सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दलित का बुरा हाल होने का सबसे बड़ा योगदान उसके समाज में कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पीछे कर दिया। जो देखो दलित का कोई आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तू क्या बोलेगा हम दलित नहीं है, गौर करना, ये सब समाज में ऐसा है। दलित का लोग आईपीएस बन गया, दलित लोग क्या बन गया, एक बार आईपीएस। अब नाम ले लेंगे बहुत दलित का आईपीएस का, कि बता रहे ऐसा है, होता भी है। वो क्या कहेगा जब बन जाएगा, तू अपना परिचय ही नहीं बोलेगा हम दलित है। क्या समझा, वो माइक पे माइक लेके ही नहीं बोलेगा हम दलित है। इससे किसका नुकसान हुआ, दलित समाज का नुकसान हुआ। वो बोलने लग जाए माइक से हम दलित है, तो उससे समाज का बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दलित में भी अशिक्षित, शिक्षा कमी है, बहुत अधिक शिक्षित हो गया है लोग, लेकिन जो शिक्षित हो गया है वो दलित का काम कम करता है, वो ध्यान नहीं देता है। वो जो ध्यान देने लग जाए तो आरक्षण खत्म हो जाए, दलित आगे बढ़ जाए। दलित इस सबसे बड़ा दलित को आगे बढ़ावा का एक ही इरादा, एक ही तरह से हो सकता है, जो शिक्षित उसमें हो चुका है। दलित पैंथर का शुरुआत हम कहते हैं हुआ था, ये लिया गया है ब्लैक पैंथर, एक फिल्म आता है हॉलीवुड सब, ब्लैक पैंथर, ब्लैक ढेर सारा बनते रहता है सब। तो ब्लैक पैंथर अमेरिका से लिया गया है, ये सब नहीं देते लोग को, तो आप पीछे जाके बताते हैं। दलित पैंथर वर्ड जो लिया गया है, दलित पैंथर, ये आया है ब्लैक पैंथर। कहां से आया है ब्लैक पैंथर, समझो कहां से आया था, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका वर्ड समझ बुझ गया वहां क्या होता है, वहां भी भेदभाव है ना, व्हाइट और ब्लैक के बीच में होते रहता है ना, तो वर्ड वही से उठ के आया है। तो 1955-56 से, ये तो 1970 का कहानी तो बता रहे हैं, जो 1955-56 से कर रहा है, ये दलित पैंथर का वर्ड उसी समय से आ रहा है। नाम से दे दिया है, पवार साहब नाम दे दिए हैं, लेकिन 1955-56 अम्बेडकर, दलित का जैसे नाम देते अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नाम आएगा, किसका नाम आएगा, इतना डिग्री था कि लोग गिनते गिनते थक जाएगा, 3-3 को पीएचडी करल, एगो पीएचडी करता तो कब्रिस्तान पहुंच जाता है, शमशान घाट पहुंच जाए, एगो कभी करेगा वो ऊपर चल जाएगा, यहाँ 3-3 कर लिया, और क्या क्या ने करके दिखा दिया, हर चीज कर लिया। तो अलग रूप था उसका। भीमराव अंबेडकर जो था वो एक दलित, जितना महिला लोग है, महिला के लिए जितना मांग वो किया है, वो शायद कर पाया, जितना करके दिखा दिया। आज जो देखता है प्रधानमंत्री बन गया महिला, राष्ट्रपति महिला है, मुख्यमंत्री महिला है, तो कैसे, किसका योगदान, भीमराव अंबेडकर का। किसका योगदान है, तो इन्हें समझ लेना है कि भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता है, भीमराव अंबेडकर सबके नेता, महिलाओं के नेता।
बुझे। भीमराव अम्बेडकर जैसे नाम से है, दलित का नेता है, क्या किया है, ये कुछ लिख दिया है चल, लेकिन ऐसा चीज कर दिया जो समाज आज भी चल रहा है, जो समाज आज भी चल रहा है, उसी का देन। ठीक है, तो ज्यादा उसको डिटेल करते रहेंगे, भीमराव अम्बेडकर नाम लेते रहेगा। तो फिल्म में क्या नाम है, शूद्र मूवी है, यूट्यूब पे दिल है, तो देखना न है, बताते हल्का हल्का क्या दिल है। तो बताइए दलित से कितना भेदभाव हो रहा। देखो आरक्षण सरकारी सीट कितना हमारे देश में, कितना होगा 2%। सरकारी कितना है सीट 2%। 98% जो सीट है सब तो प्राइवेट सीट। आरक्षण जो कम में आरक्षण है, ऐसा ना दलित को आरक्षण दे दिया तो पूरे समाज में भला हुआ दलित को दे दिया आरक्षण, उसको दे दिया, छूट देता है, कम पड़ता है, सरकारी सीट ले लिया, तो सीटों तो कम है। सीट कितना है 100 सीट है, 2% सरकारी सीट, 2% मिला हुआ। 98% में उसको नहीं पूछता है दलित लोग को, जो सरकारी, अब तू देखा होगा समाज में भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, कोई प्राइवेट कंपनी से दलित को नहीं लेता है, कम ले लेता नहीं, कम लेता है। तो 98 सीट पे तो कहाँ है, अब 98 सीट पे बढ़ी जाइए, 98 सीट पे दे दे, नहीं आप सब पे जाइए, दलित को सब में 98 सीट पे भी जो प्राइवेट सीट है उसमें भी दे दीजिए, तब आप विरोध कर सकते हैं, तब दलित के विरोध कर सकते हैं। लेकिन आपको कितना आरक्षण है, मात्र 2%, तो विरोध आप आरक्षण का नहीं कर सकते। दलित का आरक्षण सही है, दलित का आरक्षण बहुत हद तक, बहुत क्या है 100% सही है। ये तो आजादी का 75-80 साल, 75 साल बाद, अब 5000 साल तक उसको किताब पढ़ने नहीं दिया गया। कितना साल तक, 5000 साल तक। 1000 नहीं कर रहे, 1 साल नहीं कर रहे, 2 साल, कितना साल 5000, वो तो 1000 ने पूरा किया लोग। मतलब हर चीज से उसको वंचित किया गया, उसको पता नहीं, उसको ठगना, पहले जहाँ दलित को ठगना आसान था ना, तो कुछ पता नहीं, काम करा लिया, भर दिन काम करा लिया, पैसा नहीं दिया। जितना अपर कास्ट का लोग है या ओबीसी लोग है, काम करा करके उसका पैसा नहीं, तो ठगना हल्का था, बुझे, ठगना कितना हल्का हुआ। समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं हम, वर्ड समझ गया होगा। अब पढ़ रहे दलित पैंथर का वर्ड आया है कहाँ से, ब्लैक पैंथर से। तुम लोग वो वर्ड को समझना नहीं है, हम तो आउटी बता रहे हैं, ये आया है ब्लैक पैंथर से। ये जो है दलित पैंथर आंदोलन, ये युवाओं का आंदोलन है। दलित में भी किसका आंदोलन है, पहली बार दलित का युवा वर्ग आगे आया। भीमराव अम्बेडकर के बाद पहली बार कौन सा वर्ग आगे आया है, युवा वर्ग। कौन सा वर्ग, युवा। ये आंदोलन ही था युवा, दलित युवा वर्ग। ठीक है, 7वें दशक के शुरुआती साल में शिक्षित दलित, क्या वर्ड बोल रहे हैं, शिक्षित दलित ने अनेक मंचों से दलित समुदाय की पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्त की, मतलब बताया। दलित हितों की एक लड़ाई में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं ने दलित पैंथर, क्या वर्ड है, दलित पैंथर नामक एक संगठन बनाया। यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक राजनीतिक वर्ड आ गया। ठीक है, ये असली अभी टूट चुका है, ये अभी दूसरा नाम आ रहा है, वो बोलते हैं, बोल देंगे तुमको, जो दलितों के प्रतिनिधित्व करता है, उनके हक के लिए लड़ने की उद्देश्य से स्थापित हुआ है। ठीक है, स्थापना नामदेव ढसाल और जेपी पवार द्वारा महाराष्ट्र में हुआ था। एजेंडा क्या था, तो दलित है तो समझ गया होगा इसका एजेंडा, इरादा क्या है, जो आंदोलन चल रहा है क्या इरादा, दलित के साथ भेदभाव नहीं हो, दलित साथ उसको आरक्षण दिया जाए। जाति प्रथा, जो जाति प्रथा है दलित का अभी मांग है, हमेशा मांग रहना भी चाहिए। जाति प्रथा, उसके साथ भेदभाव होते रहता है ना, जाति प्रथा बुझ रहा है, वर्ण व्यवस्था, क्या व्यवस्था, अब इसके ले लेंगे तो 2 घंटा इसी मूव कर रहे हैं, इसलिए हल्का हल्का कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था बुझ रहा है, ब्राह्मण, यादव, मंडल, अंत में क्या आ जाएगा दलित, तो चार्ट हो गया। या ऐसे समझो, ये तो पूरा ठोस कह दें, असलियत क्या कह देंगे, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और आगे कौन, शूद्र। ये हो गया वर्ण व्यवस्था। क्या हो गया, ये हमारे समाज में है, हमारे समाज में ये एक जहर का रोग। हमारे देश को पीछे होने का सबसे बड़ा योगदान यही है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बनाया गया था अच्छाई के लिए, तो सोचो अच्छाई खराबी हम एक तो एंगल्स बता रहे हैं, इसका अच्छाई भी है। वर्ण व्यवस्था की अच्छाई ये है, एक समाज चल सकता है, एक समाज चल सकता है, लेकिन नुकसान तो भयंकर है। एक दो फायदा कह देंगे, गिनाने के लिए 3-4 फायदा हम गिना सकते हैं वर्ण व्यवस्था के। 3 नुकसान हुआ है, जिससे देश का भयंकर नुकसान, अंग्रेज का फायदा उठाया। जितना बाहरी लोग आया है वो कैसे आया, इसी का फायदा उठाया। युद्ध चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो बिहार का लोग नहीं लड़ रहा, क्या समझा, झांसी का 1857 का जो बताया, 1857 में भारत हार कैसे हुआ, पहली आजादी की लड़ाई कब की गई, 1857 में, जिसमें हार गए भारतीय लोग, हार न गया। हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था, एकता। यही वर्ण व्यवस्था, बुझ गया।
ठीक है, और इसे 2 पॉइंट लिखाते हैं। आएगा कम, संभावना कम है। बढ़िया। क्या रहेगा? सामाजिक न्याय। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सामाजिक न्याय। शिक्षा दीजिए, छुआछूत खत्म करिए, ये मांग है। जाति प्रथा खत्म करिए, दलित का मांग है। और ये क्या हुआ अंत में? खत्म। देखो, कोई पार्टी का रूप ले लिया, एक पार्टी बन गया, कोई पार्टी किसी साथ तालमेल बैठा लीजिए तो उसका या चलेगा या खत्म हो जाएगा। इसका खत्म हो गया, क्या कि क्या किया था? गठबंधन करने लग गया, पार्टी साथ गठबंधन करने लग गया, तो इसका नाम बदल के आप क्या कर दिया? पतन। क्या हो गया? इसका पतन हो गया। तो BAM बम सेफ कहते हैं इसको, बम सेफ। देखो तो, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड सेम टू सेम है, नाम रखा बैकवर्ड कह दिया, मतलब दलित। क्या कर रहा? दलित। माइनॉरिटी कह रहा है तो माइनॉरिटी भी करने मतलब मुस्लिम क्रिएट कर लिया इसे। मुस्लिम हमारे देश सबसे बड़ा माइनॉरिटी मुस्लिम है, और सिख। और क्या है? सिख। यह माइनॉरिटी में आता है। जैन भी है, पारसी भी है, कम है, आबादी कम है, लेकिन है ये सब क्या है? माइनॉरिटी। ये सबको ऐड कर लिया, इसका नाम बदल दिया। तो इसका परिणाम क्या निकला? सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के तहत अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का नियम बनाया गया। ठीक है, ये भी सक्सेस हुआ, ये भी सक्सेस हुआ। देखो, तारी विरोधी, नाम से लग रहा है तारी, नाम से कैसा लग रहा है? शराब दारू। नहीं देखा? फिर इधर कम है, जहाँ नदी सब बता वहां है, जो बिहार में भी बहुत है। देखा ना, नारियल से लगता है, दूर से नारियल नहीं हो, वो अलग है। देखना नहीं तो लोग को दूर से देखना। इधर है कहाँ? देखा क्या? इधर है यो कम। ठीक है, और नशीला होता है। तारी कैसा होता है? नशीला। ज्यादा पी लेगा तो बेहोश हो जाएगा, ज्यादा पी लेगा तो बेहोश हो। अभी लेकिन लोग बिहार में शराब बंद है, लेकिन तारी बिक्री खूब होता है। तारी का बिक्री खूब होता है, उसका भी बैन है, उसका भी तारी का बिक्री पर भी बैन है, लेकिन पीता लोग, क्योंकि नशीला पदार्थ है। तो ये शुरुआत हुआ आंध्र प्रदेश। कहाँ से हुआ था ये आंदोलन? शुरुआत आंध्र प्रदेश। ये आंदोलन शुरुआत होने के कारण समझ लो, तारी है तो इसे महिला का आना है, दारू वाला बात है, शराब वाला बात है, तो इसे महिला का भाग लेना जरूरी था। कहीं शराब पीता तो क्या कमी होगा? पैसा का, शिक्षा, पैसा कमी हो जाएगा ना। देखो, हर धर्म में भी शराब बैन है। धर्म का शुरुआत हुआ था कल्चर से, हम बोलते रहते, धर्म का शुरुआत होता है कल्चर से। आप देखो, इस्लाम धर्म शुरुआत कहाँ हुआ था? सऊदी अरब शुरुआत है, तो वहां टेम्परेचर अधिक है तो शराब वहां नहीं पी सकता। देखो, क्रिश्चियन धर्म शुरुआत कहाँ से हुआ है? यूरोप में। ये सब यूरोप में, वहाँ ठंड इलाका है, वहाँ ठंड इलाका, वहाँ पीता लोग, तो उसके लिए जरूरी है वहां कहने की जोर देंगे धर्म से, वहां पीता है। हिंदू धर्म में बैन है, हिंदू धर्म में भी बैन है, शराब नहीं पीता, खाता। तो नीलकंठ उसका अलग स्रोत बताया क्या पीता। होली टाइम में कौन जी कहता उसको, बताता ना, पानी डाल के भांग पीता। तो भांग पीने से जोर नहीं देना, वो पिया तो हम पी लेंगे। प्रतीक चिन्ह है वो, उस चिन्ह का वो लोग गलत मतलब समाज का गलत मतलब निकाल करके तारी का प्रयोग कर रहा। तो भांग कहता उसको, भांग। तो भांग प्रतीक बताया गया, वो गलत प्रतीक था, उसको क्या करता, उसको अलग रूप ले लिया। वो पिया था हम पिए, भगवान पी लिया तो लोग पी लेगा, वो अलग चिन्ह था उसका, वो समाज कल्याण। वो तो जहरो पी लिया, तो जहर पी लिया, समाज जहर पीता है। कहता ना नीलकंठ कहता, शिव जी क्या कहता? नीलकंठ, नीला कंठ, क्या कहता उसको? नीलकंठ। कहीं विष पी लिया था, जहर पी लिया था समाज कल्याण के लिए, तो लोग पी लेता है। एक प्रतीक को मान करके इसका गलत प्रयोग करता था। हर धर्म में बैन है, सिर्फ ईसाई के धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में बैन है। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? टेम्परेचर, क्लाइमेट। धर्म का किसे हुआ है? कल्चर होता है ना, उसका संस्कृति के वैसा है। ठंड इलाका, वहां नहीं पिएगा तो मर जाएगा। क्या समझे? तो हमारे देश जरूरी नहीं है, हमारे देश में दारू शराब का जरूरी नहीं है। तो बुझ गया होगा किसका योगदान हुआ? महिलाओं का। यह आंदोलन किसका है? महिलाओं का आंदोलन था। ठीक है, कौन सा जिला है? नेल्लोर जिला में। ठीक है, चलिए एक लास्ट में है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नाम से लग रहा है नर्मदा, तो ये कौन नदी है? नर्मदा नदी है, कोई महिला का नाम नहीं है। इसे महिला के नाम से नर्मदा नाम दे दिए, तो महिला का नाम होता है नर्मदा, और उसका नाम नर्मदा भी होता है। ये जो नाम रखा नदी को, यहाँ भारत देश में स्त्रीलिंग कहा गया ना रे, गंगा, नर्मदा स्त्रीलिंग नाम रखा गया।
ठीक है, इसमें महिला का नहीं जोर देना कि नर्मदा महिला को मार पीट दिया है। नर्मदा किस सेंस है? नदी। वहां सरदार सरोवर डैम बनने वाला था। क्या बना था? डैम मतलब बांध। बांध घुसता ना, बांध बनने वाला था, उसका रोकना था। वो काहे रोकना था उसका? कहीं जहाँ डैम बन रहा था वहां गांव का आबादी बहुत अधिक था, वहां लोग सबको हटा रहा था। उस हटाने की प्रक्रिया में तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम दिया? और डैम का नाम था सरदार सरोवर डैम, जो अभी है। तो ये भी सक्सेस हो गया था, ये भी सक्सेसफुल हो गया ये आंदोलन। तो क्या नियम बनाया गया? ठीक है, गांव वाले के लिए अब भूमि तो दे दिए हैं, लेकिन बांध का ऊंचाई कितना होना चाहिए? 90 मीटर। अभी कितना मीटर है? 163। बांध का ऊंचाई 90 मीटर, लेकिन अभी कितना है? नियम बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इतना नियम कितना है? 163। तो फायदा हो गया, बुझा? वहीं पर भी क्या है? प्रतिमा बनाया गया ना, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा प्रतिमा भारत बनाया है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।